जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने बोर्ड परीक्षा 2025 में अच्छे अंक से अपने परीक्षा को उत्तीर्ण किया। और मैं आपसे और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आने वाले दिनों में आप जिन भी परीक्षाओं में आप शामिल हो उनमें आप अपना सर्वोत्तम स्थान हासिल कर सको। कुछ बच्चों का जो रिजल्ट है उनके मन मुताबिक नहीं आया है तो परेशान ना हो और अपनी मेहनत को लगातार कंटिन्यू रखें और ईश्वर चाहेंगे और आपकी मेहनत है जो बिल्कुल सच्ची और ईमानदारी से होगी तो आपका रिजल्ट जो है आने वाले दिनों में बेहतर हो सकेगा। फिर से एक बार जिन बच्चों का रिजल्ट उनके मुताबिक है, जो अपने जिले या स्टेट में या अपने विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन सभी लोग को हमारी तरफ से स्पेशली कंग्रेचुलेशन, शुभकामना। और मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आप समय रहते आप अगले क्लास में यदि 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में एडमिशन लेना है तो आप समय रहते ले लीजिए। यदि आप हमारे नज़दीकी क्षेत्र से हैं तो हमारे विद्यालय एसएन सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो एड्रेस है चकिया गोपालपुर में आप प्रवेश ले सकते हैं। और साथियों मैं आपको बता दूं कि बोर्ड परीक्षा में आप देखे होंगे रिजल्ट कुछ बच्चों का बहुत ही अच्छा रहा, कुछ बच्चों का कुछ विषय में कुछ बैड प्रदर्शन रहा। उसके जिम्मेदार यदि आप सोच रहे हैं कि स्कूल कोचिंग या आपके टीचर हैं तो आप खुद एक बार अपने तरफ झांक कर देखिए कि क्या आपने उतनी मेहनत से, उतनी लगन से, उतनी शिद्दत से क्या आपने तैयारी की थी, क्या पर डे आप उस विषय को उतना अच्छे से पढ़े थे। अपने आप को भी न कोसिए, बस प्रयास कीजिए, क्योंकि कोसने से क्या हो सकता है, कोसने से आप अपने आप को डिमोटिवेट करोगे। उससे अच्छा यही है साथियों कि आप आने वाले चुनौतियों को स्वीकार करो, जो पिछले दिनों में हो गया उन गलतियों को छोड़ो, प्रयास करो कि अगले टाइम में हमें वो गलती नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम आप अभी से लग जाओ लड़ाई में। जो 10 जितने भी मेरे साथी 10 पास कर चुके हैं 11वीं के लिए आवेदन कर दें, विद्यालय पर एडमिशन करा लें। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन या किसी अन्य अच्छे स्कूल में आप अपना दाखिला करा लें, एडमिशन करा लें और समय रहते क्लास 11वीं या 9वीं के लिए आप लग जाइए। और वे बच्चे जिनका कुछ कार्यवश, कुछ त्रुटिवश, कुछ उनके गलती के कारण उनका रिजल्ट अच्छा नहीं रह सका या वे परीक्षा में असफल हो गए, वे फिर से एडमिशन कराकर और बिल्कुल परेशान ना होंगे। कोई यदि आपको चिढ़ाता है, यदि कोई आपका मजा लेता है तो आप परेशान ना होइए। आपके पास 7 8 9 10 महीने बाद फरवरी में 2026 वाले फरवरी में आपका फिर से एग्जाम होगा। आप अभी से तैयारी में रहिए, प्रयास करिए कि उनके रिजल्ट को भी मैं फलांग लगा सकूं, जंप कर दूं, उनसे भी ज्यादा मैं नंबर हासिल कर सकूं। क्योंकि साथियों आप देखिए कंपटीशन आने वाले समय में इतना और कठिन हो जाएगा, अभी खुद ही कठिन है और इतना ज्यादा कठिन हो जाएगा यदि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो बोर्ड तो खींच खाच कर कहा जाता है ना, खींच खाच कर पास भी कर लोगे, आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं यही आपसे उम्मीद करूंगा जिस हिसाब से आप 10वीं 12वीं में अच्छे अंक हासिल किए हो, आप उसी लगन से अच्छे से पढ़ाई करो ताकि 12वीं बाद आपको भटकना ना पड़े, आपका बेस बिल्कुल मजबूत हो कि आप किसी भी कंपटीशन में बैठो पहले या दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर कर सको, उसको क्वालिफाई कर सको। बिल्कुल ना परेशान हो। आपका रिजल्ट यदि कुछ बच्चों का रिजल्ट यदि थोड़ा सा दाएं बाएं चला गया होगा तो बहुत से लोग आपके बारे में तफरीक करते होंगे, आपकी बातें करते होंगे। बिल्कुल परेशान न हो, बातों से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। और वे बच्चे जो 8वीं से 9वीं में गए हैं या 9वीं से 10वीं में गए हैं वह हमारे इस प्यारे चैनल एसएन सिंह स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। अभी तो टाइम शेड्यूल नहीं जारी है, लेकिन आपको समय समय पर क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, लाइव भी आया करूंगा मैं। और मेरा साथियों देखो टारगेट है इस बार का कि बोर्ड परीक्षा में मैं 70 में 70 करा सकूं।
70 में 70 का मैं चैलेंज लेकर इस बार 2026 की तैयारी के लिए, इसलिए मैं आपको संबोधन करने आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ कि टारगेट ही है हम लोग का कि 70 में 70 मेरे पढ़ाए हुए बच्चों का 70 में 70 कर सकें। और ये 2025 में मेरे 2 बच्चों का, एक का 98 और एक का 94 आया है। उनको कंग्रेचुलेशन। यदि वो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर करेंगे। बाकी भी बच्चों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, किसी का 88, किसी का 90, सबका जबरदस्त है, सबको बधाइयाँ। लेकिन उन बधाइयों में आप खुश ना होइए। आपका जन्म इस छोटे से बधाई के लिए नहीं हुआ है, आप कुछ बड़ा करोगे। मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने जो नीचे क्लास में आपके छोटे भाई पढ़ते हैं उनको आप मोटिवेट कर सको। मोटिवेट तब कर सको कि जब आपका रिजल्ट खुद 1 नंबर होगा। तो बिल्कुल ना परेशान हो, सामने वाला क्या कहता है, आपका पड़ोसी क्या कहता है, आप जानते हो साथियों सच्चाई क्या है। मैं किस सच्चाई से पढ़ा, मैंने कितना मेहनत किया, मेरे साथ मेरे अध्यापक कितना मेहनत किए। यदि आपका मेहनत 100% सही था तो उसके हिसाब से आपका 100% रिजल्ट भी बना है। बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि चुनौतियां साथियों लाइफ में हमेशा लगी रहेंगी। आप अपने लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने माता पिता के लिए निरंतर प्रयास करिए, निरंतर पढ़ाई करिए, ताकि आने वाला भविष्य आपका उज्जवल हो। बिल्कुल आसानी से आपका आने वाला जो समय है कट सके। साथियों और एक बात, हमारा चैनल के साथ साथ हमारा विद्यालय भी है। मैं आपसे यही अपील करूंगा कि आप अपने नजदीकी क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं प्रयास करिए कि हमारे विद्यालय में दाखिला करा सकें। बेफिजूल अफवाहों से दूर रहें, क्योंकि मेरा मानना है कि पढ़ाई जो होती है, पढ़ाई के लिए ब्रेंच मजबूत हो या ना हो, स्कूल मजबूत हो या ना हो, बिल्डिंग मजबूत हो या ना हो, टीचर बेस्ड है तो टीचर से एजुकेशन बेस्ड मिलेगी। एजुकेशन बेस्ड मिलेगी तो हम तो उस एजुकेशन के दम पर अच्छी बिल्डिंग बना लेंगे अपना फिर पर्सनल। तो आप सभी से यही अपील है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को के पास हमारी इस बात को पहुँचाएं और प्रयास करें कि आप गरीब के बच्चों को विद्यालय तक पहुँचने और एडमिशन कराने में विद्यालय का सहयोग करें। और बिल्कुल अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि साथियों बड़ी बिल्डिंग, स्कूल में वैन, बस और देश के वगैरह वगैरह देश के जो भी बेफजूल दिखावटी चीज़ हैं, इनसे पढ़ाई का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बड़ी बिल्डिंग, बस साधन है एक जाने का। आपके पास बस नहीं है तो साइकिल से या तो आपके पापा पहुंचा देंगे, तब वो पढ़ाई हो जाएगा। ये सब एक झोल है, दिखावा है। तो इन दिखावा से दूर रहें और आप अपने बड़े छोटे भाइयों को और जो भी अभिभावकगण, गार्जियन इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप आने वाले समय में अपने बच्चों का एडमिशन जो है वहीं कराएं जहाँ पर पढ़ाई उचित हो। दिखावे पर बिल्कुल न जाए, क्योंकि दुनिया में जो दिखता है वो होता नहीं। तो मैं जाते जाते आपको यही एक बात बताकर जा रहा हूँ कि आप बहुत महंगा के चक्कर में न पड़िए, क्योंकि आपका बालक जो है, बच्चा जो है अभी छोटे क्लासों में पढ़ता है, अभी उसको आगे बहुत दूर तक पढ़ना है। तो हिसाब किताब में रहिए। अगर तो सस्ते में काम बन जाता है तो क्यों अभी से ज़्यादा उफान मारें। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रगण, दोस्तों, अभिभावकगण, मैं आपको बता दूँ, जितना भी ये झोल मोल है, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और जितना भी आपको अब इस टाइम दिख रहा है, सब कुछ जो भी अन्य विद्यालयों में या हमारे विद्यालयों में, याद रखिएगा जितना माहौल बनाया जा रहा है वो माहौल इसीलिए बनाया जा रहा है कि अगले टाइम में और माहौल बना सकें। वो कैसे बनेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा आप समझते हो। तो मैं इसको क्या ही बताऊँ, आप तो खुद समझदार हो आप सभी लोग। तो मैं आपसे यही अपील करूँगा कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, बहुत महंगे के चक्कर में न पड़े। सस्ता हो, टिकाऊ हो
अच्छा हो, जहाँ पर आपके बच्चे का भविष्य संवर सके। और जितने भी बच्चे बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं उनको फिर से शुभकामना, और अगले क्लास में अपना दाखिला करा लें और समय रहते ही अपने अपने पढ़ाई में जुड़ जाएं, क्योंकि साथियों समय से जुड़ जाओगे तो अगला आने वाला एग्जाम आपका बेटर होगा। फिर तो मैं आपको रिविज़न करने आऊँगा। और जितने भी आपके घर पर छोटे बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं, इस समय इधर उधर भटक रहे हैं, उनको प्रयास करिए, समझाइए, ताकि उनका रिजल्ट अच्छा हो और कल को रिजल्ट गड़बड़ा जाए तो आप डांट ना सको। तो इसके लिए उनको शीघ्र विद्यालय भेजिए और अफवाहों से दूर रहें। समय रहते अपने बच्चों का एडमिशन करा लें। समस्त अभिभावकगण को मेरा प्रणाम, धन्यवाद, नमस्ते।